पश्चिम बंगाल की राजनीति और न्यायालय में चल रही जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मुख्य मुद्दा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामला सीधे चुनाव आयोग और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें शुरू से जानना होगा कि आखिर यह विवाद क्या है और क्यों इतना गर्म हो गया। दरअसल ममता बनर्जी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत राज्य में हो रही तैयारियां ईसीआई की अपारदर्शी और जल्दबाजी वाली कार्रवाई है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया से लाखों लोगों के मताधिकार से खिलवाड़ हो सकता है। खासकर एलडी यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में शामिल लोगों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई। इसका मतलब यह हुआ है कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए या उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। ममता बनर्जी ने अदालत से निर्देश मांगे कि चुनाव पिछले साल की तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर किए जाएं, न कि अचानक नई प्रक्रिया के आधार पर। कोर्ट की सुनवाई में ममता ने जोर देकर कहा कि 58 लाख नाम हटाए गए हैं जिनके पास अपील करने का कोई विकल्प नहीं था। उनका तर्क था कि केवल बंगाल को ही निशाना बनाया जा रहा है। एलडी मामले में हटाए गए लोगों को डीओ और ईआरओ द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए थी, न कि माइक्रो ऑब्जर्वर के निर्णय पर। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि शायद अगर अधिकारी उपलब्ध हो जाएं तो माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बीच कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और ईसीआई के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने सही क्लास 2 अधिकारियों की संख्या उपलब्ध नहीं कराई, इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। ममता ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि कई लोग अपने निवास स्थान बदल चुके हैं, जैसे शादी के बाद बेटियां ससुराल चली जाती हैं, फिर उनके नामों को हटाना गलत है। उनका कहना था कि तार्किक विसंगति के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं और सिर्फ बंगाल को निशाना बनाना उचित नहीं। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की सीमाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि आधार का मूल्य क्या है और इसे कितना प्रमाण माना जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारियों की टीम बनाई जा सकती है जो वेरिफिकेशन कर सके। इसके लिए एक दिन का समय दिया गया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि ईआरओ के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है और माइक्रो ऑब्जर्वर के पास बैठकर लाखों नाम हटाने की क्षमता है। सुनवाई में यह भी सामने आया कि लगभग 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर विभिन्न राज्यों से नियुक्त किए गए हैं। ममता ने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नाम हटाना है और यह बिना योजना के चल रहा है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कई लोग गरीब हैं और उनके दस्तावेज सही नहीं हैं, फिर भी उन्हें बाहर किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि अगर स्थानीय बोली या दस्तावेज में गलती है तो इसे सुधारा जा सकता है और इसके लिए टीम बनाई जा सकती है। ममता बनर्जी ने कोर्ट में ही भावुक अंदाज में कहा कि राज्य सरकार केवल न्याय पाने के लिए यहाँ है, किसी पार्टी के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जब आम लोग न्याय नहीं पा रहे हैं तो उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी राज्य की समस्याओं को उजागर किया और बताया कि किस तरह स्थानीय बोली और दस्तावेज में अंतर से लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पूरी बहस का मकसद यही है कि असली वोटर बाहर ना रहें और उनकी पहचान सही तरीके से दर्ज हो। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है, न कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बंगाल के लोग खुश हैं कि न्यायपालिका ने आदेश दिया कि आधार दस्तावेजों को मान्यता दी जाए और स्थानीय बोली के अनुसार गलतियों को सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि यह मुद्दा समय संवेदनशील है और इसे जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसी टीम बनाए जो स्थानीय बोली और दस्तावेज की गहन जांच कर सके तो इसे ईसीआई को रिपोर्ट किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर दस्तावेज पर बीएलओ द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। ममता ने कोर्ट में बताया कि इस प्रक्रिया के चलते कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार गरीब लोग और महिला वोटर इस प्रक्रिया से बाहर किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया केवल बंगाल के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के वास्तविक मतदाताओं के अधिकार के लिए चुनौती है। सीजेआई ने सुनवाई में स्पष्ट किया कि अतिरिक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए असली वोटर की पहचान बनी रहनी चाहिए। कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय बोली और दस्तावेज की गहन जांच करें और असली लोगों को बाहर ना किया जाए। इस पूरे विवाद से यह साफ हो जाता है कि एसआईआर प्रक्रिया की अपारदर्शिता और जल्दबाजी से वोटरों का अधिकार प्रभावित हो सकता है और कोर्ट इसमें सुधार के लिए कदम उठा रहा है। इस पूरे मामले से यह भी देखा जा सकता है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका का महत्व कितना बड़ा है। जब राज्य सरकार या प्रशासनिक प्रणाली किसी भी प्रक्रिया में गलती करती है तो
न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी होता है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह साबित किया कि एसआईआर प्रक्रिया में कई तार्किक विसंगतियां हैं और इसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि वोटरों के अधिकार, पारदर्शिता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का है। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नाम हटाने को जल्दबाजी और अपारदर्शिता ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, लेकिन न्यायपालिका और कोर्ट के निर्देश से सुधार की राह बन रही है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए और कोई भी प्रक्रिया बिना जांच पड़ताल के नहीं होनी चाहिए, चाहे वह वोटर सूची हो, चुनाव प्रक्रिया हो या प्रशासनिक निर्णय। सभी को सत्य, न्याय और पारदर्शिता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।